Hey guys, welcome to my channel Advanced Nursing Tips. So in this video we are going to study about third stage of labor. प्रीवियस वीडियो में हमने फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर और सेकंड स्टेज कवर कर लिए, तो आज थर्ड स्टेज पढ़ेंगे। थर्ड स्टेज में क्या होता है, जब कंप्लीशन हो जाता है सेकंड स्टेज का, मतलब जब बर्थ हो चुका है बेबी का, उसके बाद थर्ड स्टेज स्टार्ट होती है जिसमें क्या एक्सपल्शन होता है प्लेसेंटा का। तो इसको पढ़ते हैं, क्या होता है थर्ड स्टेज ऑफ लेबर। इट बिगिंस विद कंप्लीशन ऑफ बर्थ ऑफ बेबी एंड एंड्स विद द बर्थ ऑफ प्लेसेंटा। तो जब बर्थ हो गया बेबी का, मतलब सेकेंड स्टेज जो है वो कंप्लीट हो गई, उसके बाद ये स्टेज स्टार्ट होती है और इसमें क्या है एंड होती है जब बर्थ होता है प्लेसेंटा का। तो इसको आगे पढ़ते हैं। ये 5 to 15 मिनट्स लेती है कंप्लीट होने में। मतलब कई बार तो सेकंड स्टेज कंप्लीट होता है स्पॉन्टेनियसली एक्सप्लोजन हो जाता है प्लेसेंटा का, कई बार क्या 5 मिनट्स 10 मिनट्स या फिर 15 मिनट्स लेते हैं। अप टू 30 मिनट्स तक हम इसको नॉर्मल कंसीडर करते हैं। तो आगे पढ़ते हैं इसके फेजेस। क्या क्या फेजेस है इसके। मेन इसके 2 फेजेस है, बट 3 पढ़ते हैं। मेन इसके 2 फेजेस होते हैं। तो फर्स्ट क्या प्लेसेंटल सेपरेशन, जिसमें क्या प्लेसेंटा सेपरेट होता है यूट्राइन वॉल से। सेकेंड में डिसेंड ऑफ प्लेसेंटा, मतलब क्या है सेपरेशन के बाद डिसेंड होता है प्लेसेंटा लोअर यूट्राइन वॉल में आ जाता है। और थर्ड है प्लेसेंटा एक्सपल्शन, जहाँ पे क्या एक्सपल्शन होता है प्लेसेंटा का। तो इसको आगे 1 by 1 पढ़ते हैं। तो पढ़ते हैं प्लेसेंटल सेपरेशन। तो सेपरेट कैसे होगा प्लेसेंटा। सबसे पहले क्या सेकंड स्टेज में कॉन्ट्रैक्शंस रिट्रैक्शंस आई थी, जो हर 2 से 2.5 मिनट के बाद अकर होती थी, जिससे क्या एक्सपल हुआ बेबी। तो उनकी वीडियोस भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। इस स्टेज को पढ़ने से पहले उनको भी ज़रूर पढ़ देखिएगा। तो उसके बाद क्या है सेकंड स्टेज में 2 से 2.5 मिनट के बाद आ रही थी जो कॉन्ट्रैक्शंस आ रही थी। उसके बाद क्या, जब बेबी का बर्थ हो गया फिर 3 से 5 मिनट तक कोई कॉन्ट्रैक्शन नहीं आएगी, थोड़ा सा पॉज होगा। फिर उसके बाद क्या दोबारा कॉन्ट्रैक्शंस फॉलो अप होंगी, वो 4 से 5 मिनट के बाद कॉन्ट्रैक्शन आएगी, जिससे क्या सेपरेशन होगा और एक्सपल्शन होगा प्लेसेंटा का और मेम्ब्रेन्स का, जो क्या अभी प्रेजेंट है यूट्रस में। तो उससे क्या जो कॉन्ट्रैक्शंस रिट्रैक्शंस है उन्हीं की वजह से क्या प्लेसेंटा एक्सपल आउट होगा। तो पढ़ते हैं प्लेसेंटा सेपरेशन में क्या हो रहा है। डिक्रीज इन साइज ऑफ यूट्राइन कैविटी। अब जब पहले यूट्रस है, इसमें पहले बेबी प्रेजेंट था, तो प्लेसेंटा भी साथ में प्रेजेंट है। अब जब यूट्रस से जब बेबी एक्सपल आउट हो गया, तो क्या है जो यूट्रस का साइज है वो डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। यूट्रस का साइज डिक्रीज हो गया, बट जहाँ पर प्लेसेंटा अटैच था, प्लेसेंटा का साइज तो उतना ही है। अब यहाँ पर इस लाइन में हम सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे, डिक्रीज इन साइज ऑफ यूट्राइन कैविटी। क्यों यूट्राइन कैविटी का साइज डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि वहां से क्या बेबी बाहर आ चुका है, जिसकी वजह से क्या अब उसका साइज छोटा होना स्टार्ट हो जाएगा यूट्रस का। डिक्रीज इन एरिया ऑफ प्लेसेंटल अटैचमेंट। अब जब यूट्रस का साइज भी छोटा हो रहा है, तो जहाँ पर अटैच है प्लेसेंटा वो वाली साइड भी तो डिक्रीज होगी। अब यूट्रस भी सारा डिक्रीज हो रहा है साइज में, और प्लेसेंटा जहाँ पे अटैच है वो भी डिक्रीज हो रहा है, बट जो प्लेसेंटा है उसका साइज उतना ही है। नेक्स्ट लाइन में ये लिखा है, प्लेसेंटा इज अनेबल टू विथस्टैंड द स्ट्रेस एंड बकल्स। अब जो प्लेसेंटा का साइज तो उतना ही था, है ना। अब जो यूट्रस का साइज छोटा होता जा रहा है, तो प्लेसेंटा क्या उसमें एडजस्ट नहीं कर पा रहा है, उसके ऊपर स्ट्रेस लग रही है। स्ट्रेस लग रही है जिसकी वजह से क्या होगा, रिजल्ट्स इन सेपरेशन ऑफ प्लेसेंटा फ्रॉम यूट्राइन वॉल फ्रॉम डेसिडुआ। तो डेसिडुआ वॉल पे अटैच होता है प्लेसेंटा हमारा, जिसकी वजह से क्या उसके ऊपर स्ट्रेस लग रहा है, जिसकी और क्या हो रहा है फिर सेपरेट हो रहा है प्लेसेंटा यूट्राइन वॉल से फ्रॉम डेसिडुअल लेयर। तो क्या हो रहा था बेसिकली इसमें, बेबी एक्सपल आउट हुआ, यूट्रस का साइज छोटा होना स्टार्ट हो गया, श्रिंक होना स्टार्ट हो गया। अब वो श्रिंक हो रहा है तो हमें पता ही है अभी जहाँ पे प्लेसेंटा अटैच है उसका साइज भी डिक्रीज होगा। उसका साइज डिक्रीज होगा तो प्लेसेंटा क्या वहाँ पे एडजस्ट नहीं कर पा रहा, उस जगह के अंदर अटैच नहीं रह पा रहा। तो क्या है स्ट्रेस पड़ रहा है उसके ऊपर, जिसकी वजह से सेपरेट होगा प्लेसेंटा डेसिडुआ से। It usually begins at the center so that retroplacental clot is formed. Basically हमेशा क्या है ये सेंटर से डिसअटैच होता है, मतलब सेंटर से क्या है सबसे पहले ये डिसअटैचमेंट होती है इसकी, जिसकी वजह से रेट्रोप्लेसेंटल क्लॉट फॉर्म हो जाता है। यहाँ पर अगर प्लेसेंटा को कभी उल्टा करके देखेंगे हम, तो बीच में उसके क्लॉट सा बना हुआ होता है, उसे क्या बोलते हैं रेट्रोप्लेसेंटल क्लॉट। ये प्लेसेंटा है, ठीक है। अगर उसको उल्टा करके देखते हैं तो इसके बीच में ना एक क्लॉट बना होता है, उसको हम रेट्रोप्लेसेंटल क्लॉट बोलते हैं, जब एक्सपल आउट हो जाता है अगर प्लेसेंटा को हम देखें। इट यूजुअली बिगिंस एट द सेंटर, क्योंकि सेपरेशन सेंटर से होनी स्टार्ट होती है, जिसकी वजह से क्या सेंटर में उसके क्लॉट बन जाता है, उसको रेट्रोप्लेसेंटल क्लॉट बोलते हैं। इट aids separation by exerting pressure at midpoint of attachment and increase weight removes lateral borders also.
तो क्या होता है, जब सेपरेशन होती है, एक्सर्ट होता है प्रेशर मिड पॉइंट पे, ठीक है, जब सेपरेट होना स्टार्ट होता है हमारा यूट्रस में जहाँ पे प्लेसेंटा अटैच है, तो यहाँ से जब वो डिसअटैच होना स्टार्ट हुआ तो सबसे पहले क्या उसके बीच में फोर्स लगती है। यहाँ पे रेट्रोप्लेसेंटल कॉर्ड भी बन चुका है, अब उसके बीच में फोर्स लगनी स्टार्ट होगी, यहाँ से डिसअटैच हो चुका है सेंटर में से, अब उसके बीच में फोर्स लगेगी, मिड पॉइंट का है जहाँ पे वो अटैच हुआ मिड पॉइंट में, वहाँ पे क्या प्रेशर लगना स्टार्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या उसका वेट इंक्रीज हो जाएगा। अब वेट इंक्रीज होगा तो यहाँ पर वो गिरने लग गया, जिसकी वजह से जो उसकी साइड्स है, लेटरल साइड्स है, वो भी रिमूव हो जाएंगे। सबसे पहले सेंटर से रिमूव हुआ, ये कॉमन है, ये वाली जो डिसअटैचमेंट होती है कॉमन होती है हमेशा प्लेसेंटल सेपरेशन में। सबसे पहले सेंटर से वो डिसअटैच हुआ, यहाँ पे उसकी वजह से रेट्रोप्लेसेंटल क्लॉट बन गया, फिर वो पीछे को गिरा, जिसकी वजह से फोर्स लगने लग गई, उसका वेट इंक्रीज हो गया और वो साइड से भी सेपरेट हो गया। यही लिखे आगे, इट एड सेपरेशन बाय एक्सर्टिंग प्रेशर एट मिड पॉइंट ऑफ अटैचमेंट एंड इंक्रीज वेट्स, रिमूव लेटरल बॉर्डर्स, उसका वेट इंक्रीज हुआ और जो लेटरल बॉर्डर्स है, साइड के बॉर्डर्स है, वो भी डिसेपरेट हो गए। प्लस इट ऑल्सो हेल्प्स टू पील द मेम्ब्रेन्स ऑफ यूट्राइन वॉल। अब जब प्लेसेंटा सेपरेट हुआ उसके साथ जो मेम्ब्रेन्स हैं, ठीक है, वो भी पील ऑफ हो जाएंगे यूट्राइन वॉल से। प्लेसेंटल सेपरेशन, प्लेसेंटल सेपरेशन के बाद सेकंड स्टेज आती है डिसेंड ऑफ प्लेसेंटा। अब प्लेसेंटल सेपरेशन में क्या होता है, जब सेपरेट हुआ था प्लेसेंटा, बीच में रेट्रोप्लेसेंटल क्लॉट बन गया था, जिसकी वजह से वेट एक्सर्ट हुआ उसके साइड्स पे, लेटरल बॉर्डर्स पे, जिसकी वजह से क्या डिसअटैच हो गए। तो अब प्लेसेंटा सेपरेट हो गया, उसके बाद डिसेंड होगा, तो उसमें देखते हैं क्या होगा। आफ्टर सेपरेशन प्लेसेंटा डिसेंड इनटू लोअर यूट्राइन सेगमेंट। जब प्लेसेंटा सेपरेट हुआ लोअर यूट्राइन सेगमेंट में चले जाता है। तो जैसे ये यूट्रस है, तो पहले जहाँ पे अटैच था प्लेसेंटा उसके बाद अब डिसेंड हो गया, तो वो लोअर सेगमेंट में आ गया, लोअर यूट्राइन सेगमेंट में आ चुका है, causing the clinical signs of placental separation to become evident, जिसकी वजह से क्या कुछ साइन एंड सिम्टम्स आएंगे, जिससे हमें एक्सटर्नली पता लग जाएगा अभी क्या डिसेंड हो चुका है प्लेसेंटा, सेपरेशन हो चुकी है उसकी। तो क्या साइन एंड सिम्टम्स आएंगे, सबसे पहले गश ऑफ ब्लड, मतलब बहुत ही ज्यादा अमाउंट में ब्लड बाहर आएगा। लेंथनिंग ऑफ अम्बलाइकल कॉर्ड, जो अम्बलाइकल कॉर्ड पहले बाहर आई थी बेबी के साथ अटैच है, उसकी लेंथनिंग हो जाएगी, मतलब उसका लेंथ क्या इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि जब प्लेसेंटा सेपरेट हुआ तो वो लोअर सेगमेंट में आ गया। पहले प्लेसेंटा यहाँ पर था तो उसकी लेंथ कम थी, जो हमें बाहर विजुअलाइज थी। अब जब डिसेंड हुआ प्लेसेंटा तो उसकी कॉर्ड क्या ज्यादा विजुअलाइज होने लगी हमें बाहर, लेंथनिंग होगी उसकी। उसके बाद चेंज इन शेप ऑफ यूट्रस फ्रॉम डिस्क्वायड टू ग्लोबुलर। पहले जो यूट्रस की शेप थी वो सर्कुलर थी, डिस्क्वायड शेप बोलते हैं जैसे हम, अब क्या ग्लोबुलर हो गया। जब नीचे आ जाता है प्लेसेंटा तो क्या कुछ इस टाइप की शेप हो जाती है मदर के एब्डोमेन की। लास्ट क्या आता है, चेंज इन पोजीशन ऑफ यूट्रस एज इट राइजेस इन एब्डोमेन बिकॉज द बल्क ऑफ प्लेसेंटा इज इन लोअर यूट्राइन सेगमेंट। अब क्या पहले तो पोजीशन चेंज हो रही थी, शेप चेंज हो रही थी यूट्रस की, और क्या पोजीशन भी चेंज हो जाएगी यूट्रस की। पोजीशन क्यों चेंज हो रही है, क्योंकि वो एब्डोमेन के राइज हो जाएगा एज इट राइजेस इन एब्डोमेन। पहले जहाँ पे पोजीशन थी उसकी यूट्रस की, अब क्या है वो राइज हो जाएगा। क्यों राइज हो रहा है, क्योंकि जो प्लेसेंटा है उसका बल्क ऑफ मटेरियल है जो लोअर यूट्राइन सेगमेंट में आ चुका है, तो जिसकी वजह से क्या है यूट्रस की साइज चेंज हो रहा है, शेप चेंज हो रहा है, और लेंथनिंग हो रही है अम्बलाइकल कॉर्ड की, और गश ऑफ ब्लड होगा जो बाहर से विजुअलाइज होगा। तो ये थी सेकेंड स्टेज। सो द लास्ट स्टेज इज एक्सपल्जन ऑफ प्लेसेंटा। अभी तक हमने पढ़े प्लेसेंटा सेपरेशन, सेकंड में पढ़ा हमने डिसेंड ऑफ प्लेसेंटा, और लास्ट एक्सपल्जन ऑफ प्लेसेंटा। तो प्लेसेंटा सेपरेट हुआ, उसके बाद लोअर सेगमेंट में डिसेंड हुआ, अब क्या है एक्सपल आउट हो जाएगा। तो इसमें क्या होता है, दो मैकेनिज्म आएंगे, शोल्ट्स मैकेनिज्म एंड डुनकन मैकेनिज्म। शोल्ट्स मैकेनिज्म एंड डुनकन मैकेनिज्म, तो इन दोनों मैकेनिज्म में क्या होता है देखते हैं। सबसे पहले शोल्ट्स मैकेनिज्म, डिलीवरी ऑफ प्लेसेंटा विद फीटल साइड प्रेजेंटिंग। मतलब इसमें क्या होता है, जो प्लेसेंटा एक्सपल आउट हो रहा है उसमें फीटल साइड प्रेजेंटिंग है। अगर ये प्लेसेंटा है तो जो ये वाली साइड है जहाँ से अम्बलाइकल कॉर्ड जा रही है, इसको हम फीटल साइड बोलते हैं। और जो नेक्स्ट साइड है जहाँ से प्लेसेंटा अटैच है यूट्राइन वॉल से, ये वाली साइड, इसको हम मैटरनल साइड बोलते हैं। तो
शुल्ट्ज मैकेनिज्म को हम ऐसे याद रख सकते हैं, इसमें क्या है, फीटल साइड प्रेजेंटिंग होगा, तो जो फीटल साइड प्रेजेंटिंग होता है, जो मतलब पहले बाहर आता है, उसको शाइनी से याद रख सकते हैं हम। तो मतलब जो ये वाली साइड होती है प्लेसेंटा की वो शाइनी होती है वो, तो एस से शाइनी, एस से शुल्ट्ज मैकेनिज्म। तो इसमें क्या है, शाइनी वाला पार्ट बाहर आ रहा है पहले, तो मतलब क्या फीटल साइड पहले एक्सपेल आउट हो रही है प्लेसेंटा की। ऐसे ही सेकंड में दुनकन मैकेनिज्म में क्या होता है, डी से दुनकन मैकेनिज्म है, डी से डर्टी साइड जो मैटरनल साइड पे प्रेजेंट है। तो जो ये मैटरनल साइड है उस साइड से प्लेसेंटा पहले बाहर आ रहा है, तो उसको हम दुनकन मैकेनिज्म बोलते हैं, ये डर्टी साइड होती है, ऐसे याद रख सकते हैं हम। अगर फीटल साइड से आ रहा है तो वो शुल्ट्ज मैकेनिज्म होगा, क्योंकि ये वाली साइड शायद नहीं होती है। अगर सेकंड साइड से आ रहा है मैटरनल साइड से, तो वो थोड़ी डर्टी होती है, तो उसको हम दुनकन मैकेनिज्म ऐसे याद रखते हैं। तो शुल्ट्ज मैकेनिज्म में क्या हो रहा होता है, delivery of placenta with fetal side presenting when separation becomes centrally retroplacental clot forms। तो जब इसमें क्या सबसे पहले सेपरेशन सेंट्रली होती है, जैसे मैंने फर्स्ट स्टेज में बताया था भी रेट्रोप्लेसेंटल क्लॉट बन जाता है उसके सेंटर में प्लेसेंटा के। दिस इन्वर्ट्स द प्लेसेंटा एंड amniotic sac, जिसकी वजह से क्या सेंटर से वो डिसअटैच हो गया, जिसकी वजह से वहाँ पे क्या रेट्रोप्लेसेंटल क्लॉट बन गया, तो प्लेसेंटा क्या इन्वर्ट हो जाएगा एंड मतलब उसकी कुछ इस टाइप से शेप बन जाएगी, इन्वर्ट हो जाएगा। दिस इन्वर्ट्स द प्लेसेंटा एंड amniotic sac, और amniotic sac भी क्या इन्वर्ट हो चुका है। मेजॉरिटी ऑफ ब्लीडिंग इज नॉट विजुअलाइज्ड अंटिल प्लेसेंटा इज डिलीवर्ड। तो इसमें क्या ब्लीडिंग जो है वो विजुअलाइज नहीं है जब तक प्लेसेंटा डिलीवर नहीं होता। क्यों विजुअलाइज नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ये सैक बन चुका है, जिसकी वजह से सारी ब्लीडिंग है, म्यूकस है, जो भी फ्लूइड है वो इसके पीछे कलेक्टेड है। जब तक प्लेसेंटा एक्सपेल आउट नहीं होगा तब तक क्या है वो हमें विजुअलाइज नहीं होगी। जब प्लेसेंटा एक्सपेल आउट हो गया उसके बाद सारा जो फ्लूइड है वो सारा क्या एक्सपेल आउट हो जाएगा। तो ये होता है शुल्ट्ज मैकेनिज्म। सेकेंड इज दुनकन मैकेनिज्म। दुनकन मैकेनिज्म में क्या होगा, डिलीवरी ऑफ प्लेसेंटा विद मैटरनल साइड प्रेजेंटिंग। तो डी से डर्टी साइड जो थी मैटरनल साइड थी वो सबसे पहले डिलीवर हो रही है। व्हेन सेपरेशन फर्स्ट टेक प्लेस एट मार्जिन, इसमें क्या मार्जिन से सेपरेशन नहीं स्टार्ट होती है, मतलब इसमें रेट्रोप्लेसेंटल क्लॉट नहीं बनेगा। अगर ऐसे प्लेसेंटा अटैच था हमारा तो उसमें क्या हो रहा था, सेंटर से डिसअटैच हो रहा था, यहाँ पे क्लॉट बन जाता था। बट दुनकन मैकेनिज्म में क्या होगा, सबसे पहले साइड्स डिसअटैच होंगी, उसकी जो प्लेसेंटा की साइड्स है वो डिसअटैच होंगी, अभी सेंटर से वो जॉइंट ही है। उसके बाद जब फोर्स एक्सर्ट होगी, अब जब यहाँ से सेपरेट हो गया तो प्लेसेंटा क्या कुछ इस तरह से शेप ले लेगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या फोर्स एक्सर्ट होनी स्टार्ट होगी, फिर उसके बाद क्या सेकेंड स्टेज पे वो सेंट्रली डिसअटैच होगा। ब्लड एस्केप बिटवीन मेम्ब्रेन्स एंड यूट्राइन वॉल एंड इज विजुअलाइज्ड एक्सटर्नली। इसमें क्या होता है, अब एक्सटर्नली हुआ है तो इसमें कुछ इस टाइप की शेप बनी हुई होती है प्लेसेंटा की। मतलब क्या पहले साइड से डिसअटैच हुई होती है, उसके बाद क्या सेंटर से डिसअटैच हुआ होता है। तो जब ये एक्सपेल आउट होता है उससे पहले ही सारी जो ब्लीडिंग है, सारा जो फ्लूइड है वो आ जाता है, गश ऑफ ब्लड आता है, फिर उसके बाद क्या प्लेसेंटा का बर्थ होता है। तो ब्लड एस्केप्स बिटवीन मेम्ब्रेन्स एंड यूट्राइन वॉल एंड इज विजुअलाइज्ड एक्सटर्नली। इसमें डायग्राम में आपको प्रॉपर्ली क्लियर हो जाएगा। इसमें दोनों मैकेनिज्म दिखाया हुआ है, शुल्ट्ज मैकेनिज्म एंड मैथ्यू डुनकन मैकेनिज्म। तो इसमें क्या हुआ, सबसे पहले सेंट्रली जो है यहाँ पे रेट्रोप्लेसेंटल क्लॉट बना और यहाँ से डिसअटैच हो गया हमारा प्लेसेंटा। तो इसका कुछ ऐसे कप लाइक शेप बना हुआ है, जिसकी वजह से यहाँ पे हमारा जो फ्लूइड है पहले सैक में रहता है। तो पहले प्लेसेंटा का बर्थ होता है, उसके बाद सारा फ्लूइड बाहर आता है। ये डुनकन मैकेनिज्म दिखाया हुआ है। इसमें क्या पहले साइड्स डिसअटैच हुई तो ये कुछ ऐसे सेपरेट होकर प्लेसेंटा बाहर आ रहा है। तो अब जब प्लेसेंटा बाहर आ रहा है तो उसके साथ ही क्या है, या उससे पहले या उसके साथ क्या सारा फ्लूइड पहले एक्सपेल आउट हो रहा है, साथ में ही फिर प्लेसेंटा बाहर आ जाएगा। तो ये दो मैकेनिज्म होता है जिसके थ्रू क्या है प्लेसेंटा एक्सपेल आउट होता है। सो दिस इज ऑल अबाउट थर्ड स्टेज ऑफ लेबर। If you like today's video, so please like, share and subscribe my channel.